हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रौनक बंसल फ्रॉम इन्वेस्ट विद रौनक। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने ये वीडियो 1 मई 2021 को रिकॉर्ड किया है, जिससे कि आप फ्यूचर में इस वीडियो को देखें तो आपको पता हो कि मैं किस दिन के नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों, मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ इनको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो मैं अपने इन वीडियोस में जिन भी स्टॉक्स के बारे में बात करता हूं वो मेरी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से आपको इन वीडियोस को दिखा रहा हूं, जिससे कि आप खुद से सीख पाएं और खुद से इनको एनालाइज करना सीखें। तो यदि आप इनमें से किसी में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने ड्यू डिलीजेंस के साथ में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हमको कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं ओवर 10 इयर्स, और वो अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। मैं आज बात करने वाला हूं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की। इधर काफ़ी लोगों को ब्रिटानिया के डेट को देख करके काफ़ी सवाल आए हैं कि भैया ब्रिटानिया सही है कि नहीं, इसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आज मैं उन सारे क्लैरिफिकेशंस दूंगा कि मेरे हिसाब से हमको ब्रिटानिया में क्यों बने रहना चाहिए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, एक कोटेशन के साथ में शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये कोटेशन मिस्टर जिम क्रैमर ने के द्वारा दी हुई कोटेशन है। जिम क्रैमर की यदि हम बात करें तो ये मैड मनी करके एक शो आता है CNBC पर, जिसको ये होस्ट करते हैं। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा बोला है कि हमेशा कुछ समय बाद या बीच बीच में रुक रुक कर, कुछ समय छोड़कर फिर कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि मार्केट हमको एक ऐसी चीज़ ज़रूर करके दिखाती है जिससे हम सबको झटका लग जाता है। इससे वो कहना चाह रहे हैं कि मार्केट, यदि आप बायर हैं तो मार्केट हर कुछ समय में, हर 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में एक ऐसा झटका देता है जिस दिन वो सीधा नीचे गिरता है, एंड उस समय हम सबों की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जो इस मार्केट में उतरे लंबे समय के लिए हैं और जो बहुत अच्छी कंपनीज के साथ ही जुड़े हुए हैं, उनको कभी भी इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। एंड वो हमेशा कंपनी जाएगी नीचे, लेकिन पहली बात तो क्योंकि वो बहुत अच्छी कंपनी होगी, उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होंगे, तो वो इतनी नीचे नहीं जाएगी, और यदि जाती भी है तो वो बहुत जल्दी ऊपर उठ जाएगी। तो मैं बस इसके बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा था। ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है ये कोटेशन उनका। तो आइए दोस्तों, अब हम ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स की बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक फूड कंपनी है। इसके बहुत सारे फेमस प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। न्यूट्री चॉइस बिस्किट्स, मैरीगोल्ड बिस्किट, जो कि शायद से हर घरों में खाई जाती होगी, प्लस इसके चीज़ भी आता है, इसके ब्रेड्स भी आते हैं। तो डेली यूज में आने वाला प्रोडक्ट है। इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो 83,075 करोड़ इसका मार्केट कैप है, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट लार्ज कैप कंपनीज इन इंडिया। इसके बाद में आप देखेंगे इसका ROC ही 45% है, विच इज वेरी ग्रेट। एंड हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कंपनी हमको पिछले 10 साल से 46.7% का ROC दिखा रही है। यहाँ पर एक खराब बात जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि इसने पिछले 2 सालों में ये कुछ अपना डेट इंक्रीज किया है। लेकिन दोस्तों, मैं अभी आगे बढ़ूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये डेट इन्होंने पर्पसफुली लिया है, और ये डेट इनके लिए बुरा नहीं है, कंसिडरिंग देयर बुक्स। ये जिस भी दिन चाहें अपने इस डेट को अपनी कैश से वेव ऑफ कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द कंसर्निंग फैक्टर जो कि रिड्यूस हुआ है। ये पिछले कुछ समय पहले 0.92 था, जो कि अभी रिड्यूस होकर 0.59 हुआ है। तो आप यहां देखेंगे कि चीजें सुधर रही हैं। हर कंपनी का कुछ बुरा समय होता है, या ये कह लीजिए कि हर कंपनी किसी एक्सपेंशन के दौर में जाती है और उसके लिए उसको पैसे की आवश्यकता होती है, एंड उस समय वो बोरो यदि पैसा कर रही है तो मैं उसमें कोई गलत बात नहीं समझता हूँ, क्योंकि दे हैव अ प्रूवन रिकॉर्ड
इन्होंने हमेशा हम लोगों को दिया ही है, हमसे कभी लिया नहीं है। पीयर में आप देखेंगे तो नेस्ले इसका मार्केट लीडर है इस इंडस्ट्री का, एफएमसीजी की यदि हम बात करें। एफएमसीजी के बारे में भी मैं अपनी वीडियो आज ही लाने वाला हूं आप लोगों के सामने, तो उस समय हम उसको भी देखेंगे। इस समय यदि हम बात करते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर सेल्स की, तो आप देखेंगे सेल्स कंटिन्यूसली ठीक है, सेल्स इतनी खराब नहीं है कंसिडरिंग द पेंडेमिक सिचुएशन। तो इन्होंने अभी मार्च 2021 में भी 3131 करोड़ की सेल की है, विच इज़ नॉट बैड कंसिडरिंग पेंडेमिक चल रहा है और हम साल दर साल बढ़ ही रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों प्रॉफिट की हम बात करेंगे तो प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है कंपनी का। आप देखेंगे इसका ये प्रॉफिट जो है ये पिछले 10 सालों में हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्होंने मार्च 2021 में हम लोगों को दर्शाया है। सिमिलरली यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो भी अपने आप में पिछले 10 सालों में हाईएस्ट है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमको इस स्टॉक के बारे में सोचना चाहिए। अब दोस्तों, अब जो कंसर्निंग चीज़ है वो ये है, जो ये बोरोइंग इन्होंने ली थी, ये बोरोइंग किस लिए ली गई, इसका क्या हो रहा है। बट दूसरे तरफ आप देखें 2087 की इनकी बोरोइंग है एंड इनकी टोटल इनका जो 2087 की जो बोरोइंग है, इसको आप देखेंगे तो ये कैश जो इनके पास है 1851, इससे इजीली सेट ऑफ किया जा सकता है। बट हर कंपनी अपने बेहतर फ्यूचर को देखते हुए मार्केट से पैसा लेती है और आई थिंक सो दे आर कमिटेड इनफ। इसके बाद में मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। ये इनका इस साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट था जो इन्होंने अभी रिलीज़ किया है। ये मैंने एनएससी की वेबसाइट से निकाला है। आप देखेंगे ये इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो कि 31 मार्च को एंड हो रहे थे, उसका ये पीडीएफ है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कंपनी डिजिटाइजेशन पर काफ़ी काम कर रही है। तो देखिए, ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर वी इम्प्लीमेंटेड 3 ट्रांसफॉर्मेशनल डिजिटल प्रोडक्ट्स। इन्होंने 3 वेंडर मैनेजमेंट के लिए, डीलर मैनेजमेंट के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, जिसकी वजह से इनकी बिलिंग कुछ दिनों के लिए मार्च में बंद भी रही, जिसका भी एक इम्पैक्ट है यदि आप देखें तो चीज़ें सही दिशा में जा रही हैं। ये लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं। इनका फोकस ब्रांड बिल्डिंग पर है और ये बिजनेस के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन पर काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हम एक सही जगह पर बनेंगे यदि हम इस स्टॉक में काम करते हैं तो अब दूसरी तरफ यदि मैं इसके टेक्निकल्स की बात करूं आप लोगों के साथ, तो ये इसका टेक्निकल चार्ट है। हम इसको एनलार्ज कर लेते हैं। तो जब हम इसके टेक्निकल्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ये इस समय इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो 3636 है और इसका 50 डे मूविंग एवरेज 3535 है और ये अभी करेंटली 3449 पे ट्रेड कर रहा है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि यदि स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा हो और 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा हो तो हमको उस स्टॉक में डेफिनेटली एक पोजीशन लेनी चाहिए। तो प्लस इसका यदि हम इसका आरएसआई की बात करें तो वो भी 35 के आसपास चल रहा है। इट इज अगेन नॉट अ बैड आरएसआई टू गेट इनटू द पोजीशन इन द स्टॉक। हो सकता है कि थोड़ा सा और यहां से नीचे हमको जाने को मिल जाए यदि आरएसआई के बारे में हम देखें, लेकिन मैं इस पोजीशन पे भी इस स्टॉक को खरीदने की राय देता हूं यदि हम एक लॉन्ग टर्म के साथ में बैठे हुए हैं। यदि इमीडिएट टारगेट की बात करें तो मैं यहां से इमीडिएट टारगेट के तौर पर जो ये अभी इसने अपना रीसेंट हाई बनाया था वो देखता हूं यहां से। एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ किया है। यदि हम यहां से इसका इमीडिएट टारगेट की बात करें तो हम कुछ
3849 के आसपास की बात कर रहे हैं, जो कि इंक्रीमेंट के तौर पर यदि हम बात करें तो लगभग 12% की यहाँ से हम तेजी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से हमको इस स्टॉक को लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो इसके फ्यूचर अच्छा ही है, इसके फ्यूचर में कोई कमी नहीं है। और जो इस स्टॉक का हमारा लाइफ टाइम हाई है विच इज़ 4015, हम इसको ज़रूर बहुत जल्दी ही अचीव होते हुए देखेंगे मार्केट में। थैंक यू। प्लीज़ आपके जो भी कमेंट्स हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।